हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सीरीज लेकर के आ रहे हैं विच इज फोकस्ड ऑन दी वेरियस एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड दी अदरवाइज। अगर आप अदर सारे एग्जामिनेशंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज को यहाँ पे कंपाइल कर करके वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच रहे हैं, सो दैट यू कैन कंपाइल दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट इन अ वेरी गुड मैनर। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जिसमें हम लोग मिनरल्स देखने वाले हैं, ट्राइब्स देखने वाले हैं, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में रिकरिंग टॉपिक्स हैं, वी आर गोइंग टू कवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन दीज पर्टिकुलर सीरीज। द टॉपिक ऑफ टुडेज सीरीज इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो इंडिया में होते हैं उनके ऊपर सीरीज करने वाले हैं। कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्टिकुलर डैम है, उस डैम का क्या यूज है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ डैम के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देख रखा है कि देयर आर क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट द लोकेशन ऑफ डैम, इट टॉक्स अबाउट the river on which a particular dam or multipurpose project is situated. We are also going to focus on that particular aspects. So this is going to be a very comprehensive sort of interactions where we are going to cover this in two prong manner. So basically दो तरीका है, एक state wise की बहुत तरह से हम लोग इंडिया के सारे states को कंपाइल करके उसमें स्टेट में किस स्टेट में क्या डैम्स है उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज गोइंग टू फोकस ऑन द अदरवाइज मैनर, मींस द क्रोनोलॉजी ऑफ डैम बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा है, किस इंपॉर्टेंस क्रोनोलॉजी के अनुसार से ये डैम को हम लोगों ने सेट करा, क्या एक पर्टिकुलर डैम का क्या और भी एक्सपेक्ट्स होता है, उसको हम कवर करने वाले हैं। So we are going to start with the importance, the checks and balances of dam. डैम के ऊपर जो concepts है, मैंने क्लासेस में जिन भी क्लासेस में ये टॉपिक हो रखा है वहां पे मैंने डील किया है कि डैम का इंपॉर्टेंस क्या है, हम डैम क्यों बनाते हैं। आज भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इरिगेशन है, लेकिन इसके साथ साथ देयर आर ऑल्सो निगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ डैम। डैम से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसके साथ कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिसकी चर्चा मैंने खुल के क्लास में करी है। सो डिटेल टॉपिक जो है क्लास में हो रखा है। सो इस कंसेप्ट को इसीलिए हम लोग चूंकि ये पर्टिकुलर वीडियो को पूरी तरह से फोकस्ड करना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्किप दिस पर्टिकुलर discussion of the importance of the consequences of the various dimensions of dam making and the repercussions of the dam. What we are going to discuss is a very small introduction of checks and balances. What are checks and balances on dam multipurpose project in India? As the name subject is focused towards fulfilling several needs. So multi-purpose से पता चल जाता है, एक पर्पस नहीं है, इसका मल्टीपल पर्पस है। जैसे मैंने बताया इरिगेशन इसका पर्पस है, इसका पर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका पर्पस कई बार जो बहुत सारे रिवर्स होते हैं, रिवर्स को टेम करना, ये भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। Other than hydroelectric power, these large dams were called new temples of resurgent India by our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. These dams are nowadays under great scrutiny for variety of reason like dispositioning of the people. So as I've said, dams के negative effects भी होते हैं जिसको हम लोगों ने पहले ही बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो dispositioning of people, deforestation हम लोगों ने देखा, environment impact of dam on construction, और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स होते हैं डैम के जिसके कारण से डैम को बहुत ज्यादा हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करते हैं और देखते हैं बैलेंस क्या है, क्या डैम का जो बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन डायरेक्टली कमिंग टू द सेक्शन विच टॉक्स अबाउट डैम, अब हम लोग एक एक करके इन सारे सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डैम के सेक्शन को कवर करने वाले। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और चूंकि इसका क्लोजनेस हमारे बिहार के साथ है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सो डीवीसी हम लोग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इसके अंतर्गत बना था और दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये पूरे प्रोजेक्ट को कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। इट वाज फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो इट वाज फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन में आ जाता है कि विच इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट River Valley project of independent India. Damodar Valley Corporation was established on 18th February 1948 to control flood and related problem in Bengal and Bihar.
सो बंगाल और बिहार में फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, उस समय झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, बंगाल और बिहार में जो फ्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए। बहुत बार, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन कि भाई किसके ऊपर बेस्ड है ये। सो दिस इज बेस्ड ऑन टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट ऑफ यूएसए। रिवर दामोदर ऑरिजिनेट्स इन छोटा नागपुर बेसिन एंड मीट्स रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवर से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डालने वाला हूँ, बिकॉज हम लोग डैम पढ़ेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर के ऊपर है, तो किस रिवर के ऊपर है और अगर उस रिवर का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है या ऐसे सेक्शंस है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए तो उसको जरूर मैं मेंशन करने वाला हूं। सो दैट अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, तो आपको ये समझ में आना है कि दामोदर वैली जो है, दामोदर रिवर जो है वो कहां ऑरिजिनेट होता है, छोटा नागपुर बेसिन में ऑरिजिनेट होता है और हुगली को मीट करता है। सो हुगली का एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप दिमाग में रखने वाले हैं। द रिवर हैव सीरीज ऑफ डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन इट्स लाइक तिलैया डैम, so Konar Dam, Mathan Dam and Panchat Dam. The Tilaiya Dam have been constructed across Barakar River. तिलैया डैम किस रिवर पे है, बराकर रिवर पे है, और बराकर रिवर कहां जाकर के मिलती है, दामोदर पे जाके मिलती है। सो बराकर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर दामोदर विच इन टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली। सो आपको इस तरह से पढ़ना, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे आने वाले, रिवर से रिलेटेड फैक्ट्स भी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट द बीपीएससी एग्जामिनेशन, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। द मैथन डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बराकर एंड दामोदर रिवर। सो मैथन डैम बराकर और दामोदर रिवर के कन्फ्लुएंस पे, जहां पे मिलता है वहां पे बना हुआ है। एंड रिवर कोनार डैम इज बिल्ड ऑन कोनार रिवर। सो कोनार डैम आप यहां देख सकते हैं, बोकारो रिवर के पास कोनार डैम आपको मिलेगा, बराकर रिवर है, मैथन है और पंचत डैम है। सो ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मैप पे भी मिल जाने वाली है। नेक्स्ट डैम हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट डैम है द हीराकुंड डैम। कई बार ये डैम एग्जामिनेशन में आया हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है इसका हम देखते हैं। The dam was built visioning to control the flood and generate power to be used in irrigation. So दो important जो है लोगों जो डैम बनाने वाले जो अथॉरिटी थी, उन्होंने दो important point को एनविसाज किया था। They envisaged about generating power and also to tap the irrigational power of the dam. It was built on Mahanadi near a town called Sambalpur in Odisha. तीन इंपॉर्टेंट बात, किस स्टेट में है, ओडिशा में है, कहा किस रिवर पे बना है, महानदी पे बना है, और किस जगह के नजदीक है, किस, कई बार पर पूछ दिया जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट टाउन उसके पास है, तो संबलपुर उसके पास है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट post-independent major multi-purpose river valley project of India. It is longest dam in India in total length of 25.79. It is longest dam of India. Many a time in examination this question have been asked कि भाई longest dam India का क्या है, आंसर आपको यही मिल रहा है, longest dam of India is the Hirakund dam. नेक्स्ट द भाखड़ा नंगल डैम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो हम देखेंगे इसके क्या कंपोनेंट है। इट इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलज रिवर इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। अगेन जैसा मैंने बताया, तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डैम का नाम, उसका लोकेशन और किस रिवर पे बना है। वही पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊपर सतलज रिवर में ये बना हुआ है। द रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्टेड बिहाइंड अ डैम इज कॉल्ड गोबिंद सागर। ये भी पूछा जाता है भाई गोबिंद सागर किसके रिजर्वॉयर को कहते हैं, तो आपको देखते हैं भाखड़ा नंगल डैम के रिजर्वॉयर को हम गोबिंद सागर कहते हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, Punjab and Himachal Pradesh have been receiving benefits from this particular project. It is third largest reservoir in India. So the reservoir, the Gobind Sagar reservoir is the third largest reservoir in India. The first being इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा रिजर्वायर किसका है, मैंने यहां पे लिख दिया, फर्स्ट नंबर पे आपको इंदिरा सागर मिल रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में, कहां पे, मध्य प्रदेश में, एंड सेकंड है नागार्जुन सागर। अब क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं कमेंट्स में कितने लोग बता सकते हैं, वैसे हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। ये नागार्जुन सागर डैम किस स्टेट में है, आप ये क्वेश्चन में बताइए। आप अभी ऑप्शन जो कमेंट्स है, कमेंट्स में लिख करके बताइए। सो दिस इज द सेकंड and the third one is
दी गोविंद सागर। तो सबसे पहला रिजर्वॉयर इंदिरा सागर डैम, दूसरा नागार्जुन सागर डैम, तीसरा गोविंद सागर डैम। सो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट से रिलेटेड याद रखने हैं। रिहान डैम, ये अभी न्यूज में भी है, ये पर्टिकुलर डैम एग्जाम में भी, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में देख रखा हूं कि जो अदर एग्जामिनेशंस हुए हैं, अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस हुए, उसमें रिहान डैम पे क्वेश्चंस आया हुआ, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या है। द डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर रिहान, इसके ऊपर बना है, रिहान रिवर के ऊपर बना है, तो डैम रिवर के ऊपर ही इस डैम का नाम है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। सो सोन की ट्रिब्यूटरी है रिवर रिहान। इट इज लोकेटेड इन पीपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन में, इनफैक्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि रिहान डैम कौन से स्टेट में है। सो रिहान डैम उत्तर प्रदेश में है। सो अब आप जरूर गेस कर सकते हैं कि किस पीसीएस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन अदर एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रिहान डैम किस डिस्ट्रिक्ट में? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। इट इज लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, इट इज लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अभी मैंने लेंथ में बताया था हीराकुंड डैम, रिहान डैम इज लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच द रिजर्वॉयर होल्ड, उसके अनुसार से ये लार्जेस्ट डैम है। द लेक बिहाइंड द डैम इज कॉल्ड गोविंद बल्लभ पंत सागर एंड इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। अगर हम बात करें, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो रिजर्वॉयर है, किसका रिजर्वॉयर है? वो रिहान डैम का रिजर्वॉयर है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है बाय वॉल्यूम। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको होल्ड करना है। एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है, जैसे कि मैंने जो सीरीज लिया था जिसमें हम लोगों ने मैप की बात करी थी, तो मैप्स में भी बहुत सारे ऐसे कैच पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। लेक का डिस्कशन हमने करा था, आपको याद होगा। सो लेक्स के डिस्कशन में मैंने बात करी थी कि कैसे हम लेक्स में वॉल्यूम देखते हैं, सलाइन लेक देखते हैं और इसके साथ डेप्थ भी देखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका होता है, तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो कहां पे सिचुएशन है इसका, कहां पे ये सिचुएटेड है, लोकेशन कहां पे है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कोसी प्रोजेक्ट ना, कोसी प्रोजेक्ट तो बिहार के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम लोग बिहार की सीरीज करेंगे तो कोसी प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोसी प्रोजेक्ट का वो देखते हैं। सो इट इज बिल्ट ऑन कोसी विच इज कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स डिस्ट्रक्टिव फ्लड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौरव ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। इट हैज बीन कंप्लीटेड इन बिहार विद कोऑपरेशन ऑफ नेपाल। द मेन कैनाल हैज बीन ड्राउन आउट फ्रॉम हनुमान नगर बैरेज इन नेपाल। सो ये याद रखना है, हनुमान नगर बैरेज इज रिलेटेड टू कोसी। सो कोसी प्रोजेक्ट से हनुमान नगर बैरेज का संबंध है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इट इज नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया। इट वाज बिल्ट बिटवीन 1958 टू 1962 एंड हैज 56 गेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोसी प्रोजेक्ट में कितने गेट्स हैं? गेट्स क्या होते हैं? वो जो जिससे पानी को हम लोग बेसिकली विदहोल्ड करते हैं। मैं अभी आगे के स्लाइड में दिखाने वाला हूं। सो कितने गेट्स है? 56 गेट है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर कोसी एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड इंडिया ऑन April 25, 1954। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोसी एग्रीमेंट कब साइन हुआ, एटलीस्ट ईयर आपको याद रखना है। 1954 में कोसी एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो कोसी प्रोजेक्ट से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अभी आपको इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डील करना है। हम लोग जब बिहार के सीरीज करेंगे तो डिटेल से कोसी प्रोजेक्ट और रिलेटेड जो रिवर्स है, कोसी के कौन कौन से सारे ट्रिब्यूटरीज है, जो सारी कोसी को क्यों सप्तकोशी कहते हैं, और बाकी सारे फैक्ट्स को हम लोग बिहार से रिलेटेड सीरीज में देखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट। सो क्या है इसके बारे में? इट इज लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। सो इट इज लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। अगेन दिस सुपरलेटिव, नाउ बीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन हैव लव ऑफ सुपरलेटिव्स। ऐसे सुपरलेटिव्स, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ये आपके एग्जाम में खूब आते हैं। सो जहां पे भी ऐसे सुपरलेटिव्स देखें, यू शुड यूज योर ब्रेन मैग्नेट्स कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन है कि जहां से ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। सो लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हरिके बैरेज अ फ्यू किलोमीटर बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास इन पंजाब एंड गोज टिल थार डेजर्ट इन राजस्थान। सो आप देख सकते हैं ये पूरा यहां से हरिके बैरेज से शुरू हो रहा है, यहाँ मैप में भी मैं दिखा रहा हूं, and it goes up till the Thar desert। पूरा डेजर्ट को ये कवर करता है। The project is mainly aimed to bring desert under irrigation। The main canal is known as Indira Gandhi, which is the largest command area of India। So it is also a largest command area of India। So that is again one important fact।
नेक्स्ट स्लाइड, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग गलत करते आए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है नागार्जुन सागर जो है, अर्जुन किनका मित्र था? अर्जुन मित्र था कृष्ण का। सो अर्जुन, ये इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर। सो नागार्जुन सागर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश and is named Nagarjun Sagar after a great Buddhist scholar called Nagarjun. So इनका नेम कैसे पड़ा? इनका नेम पड़ा नागार्जुन basically after great important Buddhist saint. So it is mainly used for irrigation purpose. So इसका जो मेन पर्पस है वो इरिगेशन है। आगे के स्लाइड में अगेन मैं नागार्जुन सागर रिजर्वॉयर और यहाँ पे उसका लोकेशन भी मैं दिखा रहा हूँ, सो दैट आप रिमेंबर करें। इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको बार बार स्टूडेंट्स देखना होगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स व्हिच यू नीड टू बेसिकली कीप इन माइंड सो दैट आप उसको अरेंज करें। तो मगअप करने से, रट्टा मारने से ये याद नहीं होगा। यू हैव टू पिक्टोग्राफिक मेमोरी व्हाट वी से। आप चीजों को देखो और देख करके याद करो, बार बार आप देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। पूरा डैम का कंपाइलेशन एक पर्टिकुलर सीरीज में आपको याद होने वाला। सो नागार्जुन सागर किस पे है? कृष्णा पे है। यू हैव टू रिमेंबर इट। कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। द चंबल प्रोजेक्ट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान ऑन रिवर चंबल विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। मैं ये पॉइंट जरूर मेंशन करता हूं कि एक रिवर है और उस रिवर का स्टेटस क्या है। So Chambal is a tributary of Yamuna. The Gandhi Sagar Dam, which is in Madhya Pradesh, the Rana Pratap Sagar Dam and the Jawahar Sagar Dam along with Kota Barrage Dam has been constructed in Rajasthan. So Chambal project में हम different parts देख रहे हैं। तो ये चंबल रिवर है, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम और ये जो रिजर्वॉयर है जिसको हम गांधी सागर कहते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट आपको चंबल रिवर, चंबल प्रोजेक्ट के ही दिखेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है? गांधी सागर डैम विच इज इन मध्य प्रदेश। गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया आपका आ जाता है। राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर डैम along with Kota Barrage Dam has been constructed in Rajasthan and the rest component, ये जो पूरा पार्ट है अगेन यहाँ पे कोटा बराज भी है, ये पूरा जो है एलिमेंट है राजस्थान का। The project aim at harnessing Chambal for irrigation and power generation and prevention of soil erosion. So soil erosion, prevention of power generation और इसके साथ साथ irrigation, ये तीन component है चंबल प्रोजेक्ट के। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं चंबल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। पहला क्या है? आपको गांधी सागर डैम याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे देखना है कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो है वो राजस्थान का एलिमेंट है और गांधी सागर जो है वो एलिमेंट हमारा मध्य प्रदेश का है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू फोकस। नेक्स्ट तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट फ्रेंड्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑन रिवर तुंगभद्रा। ये याद करना आसान है कि भाई तुंगभद्रा प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? तो रिवर तुंगभद्रा के ऊपर है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। अगेन ये इंपॉर्टेंट, क्लास में मैंने रिवर्स के सीरीज करवाए थे। सो क्लास में जो मैंने डिफरेंट रिवर्स बताए थे, आपको इंडस बताया था, मैंने ब्रह्मपुत्रा पेनिनसुलर रिवर्स बताए थे जिसमें मैंने कृष्णा के बारे में बताया था। तो वहां पे मैंने बताया था तुंग और भद्रा ये दोनों मिलकर के तुंगभद्रा तो कृष्णा रिवर का है। तो वहां से रिलेट करना एक बार, जो ये अभी पीरियड चल रहा है इसमें आपको बार बार जाकर के अपने नोट्स को जरूर रिवाइज करना है। इट इज ज्वाइंटली अंडरटेकन बाय by Andhra Pradesh and Karnataka near Hospet town in Karnataka. So Hospet is a town जहां पे कर्नाटका की एक टाउन है, उसके पास जो है इसको लिया गया इस प्रोजेक्ट को। इट इज लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम ऑफ साउथ इंडिया। दिस इज दिस इज अगेन अ मिस्टेक, द रिजर्वॉयर। सो दिस इज अ मिस्टेक, यहाँ पे आप लिखिए द रिजर्वॉयर। The reservoir is called पंपा सागर। So जो रिजर्वॉयर है उसको हम पंपा सागर कहते हैं। यहाँ पे you have to keep that in mind. So this is the location of तुंगभद्रा डैम। So तुंगभद्रा जो प्रोजेक्ट है उसमें जो डैम है उसका लोकेशन यहाँ पे है जो कि मैंने मेंशन कर रखा है। नाउ शरावती प्रोजेक्ट, अगेन बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स में कई बार आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में, जो हमारे एग्जामिनेशन में रिलेट करता हुआ है कि उसका लोकेशन या रिवर क्या है, तो इसीलिए मैंने उसके अनुसार से जो कटिंग द क्लटर कहते हैं, जो कि जो जानकारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको हटा करके के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको यहाँ पे ध्यान में रखे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कई बार बहुत कम फैक्ट दिए गए ताकि आप उसको आसानी से याद कर सको। देखते हैं द शरावती प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन जॉग और गेरोसप्पा वाटरफॉल। नाउ ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, मैंने क्लास में बताया हुआ है। इट इज दी waterfall which is situated in Karnataka, which is the highest waterfall
ऑफ इंडिया। जॉग फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ये कहां पे किस पर्टिकुलर शरावती प्रोजेक्ट जो है वो किसके ऊपर है, तो वो शरावती रिवर के ऊपर है और बेसिकली जो इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन जॉग और गैरोशप्पा वाटरफॉल इन which state? In Karnataka. So that is the important point. There are few important points, some details about the project which you can go through in this particular slide. Next we have Mayurakshi project. So Mayurakshi project है, देखेंगे Mayurakshi project का क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है अगेन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इट इज बिल्ट ऑन रिवर मयूराक्षी इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कहां पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। अगर आप जाएंगे तो कौन सा स्टेट आने वाला है आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। यहाँ मैप भी दिया हुआ है, इस मैप में डिटेल दिया हुआ है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू झारखंड एंड वाटर टू वेस्ट बंगाल। सो वाटर वेस्ट बंगाल को देता है, इलेक्ट्रिसिटी झारखंड को देता है। द डैम इज ऑल्सो कॉल्ड कैनेडा डैम और मैसनजो डैम। सो इस डैम को कैनेडा डैम भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मयूराक्षी रिवर बेसिन अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल और झारखंड इन दोनों एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अगर देखेंगे तो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और नीचे की तरफ जाएंगे अगर थोड़ा सा ईस्टर्न साइड जाएंगे तो झारखंड, थोड़ा सा ईस्टर्न साइड जाएंगे तो वेस्ट बंगाल और इस तरफ आएंगे तो झारखंड। ये दोनों स्टेट को ये रिलेट करता है। मयूराक्षी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर project. Next is the Koyona project. It has been constructed on river Koyona, which is a tributary. So, which is a tributary of Krishna in Maharashtra. Koyona river किसकी tributary है? कृष्णा river की tributary है। कैसे? कृष्णा, K for Koyona. Koyona river जो है कृष्णा river की tributary है। कोयोना प्रोजेक्ट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस प्रोजेक्ट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। द कंपोनेंट हैव बीन लिंक्ड विद वेस्टर्न घाट। सो अगेन दिस कंपोनेंट हैव बीन लिंक्ड विद वेस्टर्न घाट, और जो भी इसके ऊपर इफेक्ट होते हैं वेस्टर्न घाट के ऊपर, जो भी चीजें, जो भी डील, जो भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होता है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज कोयना डैम। लोकेशन अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम का लोकेशन, चाहे वो सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम, हीराकुंड डैम हम लोगों ने कर रखा है, नागार्जुन सागर डैम अभी कर रखा है। बाकी सारे डैम जैसे तेहरी डैम, भाखड़ा नंगल डैम, नाप्ता जकड़ी डैम और इदुक्की डैम अभी हम लोग करने वाले। तो ये लोकेशन आपको जो डिफरेंट डायग्राम्स दिए गए उसके अनुसार से लोकेशन देखेंगे तो थोड़ा सा आपको याद जरूर रहेगा। Then we have Nathpa Jakri project. So it is a multi-purpose project built on Satluj River. Important है, सतलज रिवर पे बनाया हुआ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऑफ नाथपा झकड़ी इन हिमाचल प्रदेश। किस स्टेट में है? सो भाई हिमाचल प्रदेश में है। सो नाथपा झकड़ी कहां पे है भाई? सतलज रिवर पे है। किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। आपको यहाँ पे जरूर याद रखना होगा। आप डायग्राम में यहाँ पे रिलेट करेंगे। यहाँ डायग्राम देखिए, यह देखिए भाखड़ा डैम है, इससे थोड़ा सा ऊपर हिमाचल प्रदेश में आपको ये सतलज रिवर है। सतलज रिवर का ट्रैक बना हुआ है, सतलज रिवर के ट्रैक पे सो सतलज रिवर भी याद रहेगा और हिमाचल प्रदेश भी आपको याद रहेगा इस पर्टिकुलर डैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, with capacity of 1500 megawatt, this is the largest hydel project in Asia. So with the capacity of 1500 megawatt, this is the largest hydropower project. Now you have to keep in mind we are talking about the hydropower project in Asia right now. Now then the Gandak project. So again project which again relates to our own बिहार। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल्स अगेन हम लोग जब बिहार के सेक्शंस को कवर करेंगे तो देखेंगे। The Gandak project, it is a joint venture of government of Bihar and Uttar Pradesh. The major canal is created from Valmiki Nagar barrage on river Gandak. So river Gandak पे वाल्मीकि नगर बैराज है। अभी हमने एक और बैराज की बात करी थी, कोसी बैराज की बात करी थी, हनुमान नगर बैराज, और यहाँ पे वाल्मीकि नगर बैराज। तो कई बार एग्जाम में आ सकता है, मैच करने के लिए यहाँ पे बैराज दिया जाएगा और यहाँ रिवर दे दिया जाएगा। सो एक तरफ बैराज लिख दिया और इधर इन्होंने रिवर लिख दिया और आपको बोल दिया मैच करने के लिए। तो आपको याद रखना होगा हनुमान नगर बैराज इज डिफरेंट फ्रॉम वाल्मीकि नगर बैराज। वाल्मीकि नगर बैराज रिलेट्स टू गंडक, वेराज हनुमान नगर बैराज रिलेट्स टू कोसी। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे
किशन गंगा प्रोजेक्ट ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी में जो एलिमेंट्स आए थे इसको लेकर के पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गया था, जिसको लेकर के काफी इश्यूज हुए थे, लेकिन एट लास्ट जो है हमें इंडिया को जो है जिसको कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज अ 330 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रिवर झेलम। किशन गंगा प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? रिवर झेलम in Kashmir. So in Kashmir, it is on river Jhelum in Kashmir. India wanted to divert the water of Jhelum river to another branch, and therefore a 21-kilometer long underground tunnel was basically built, but Pakistan objected to it with a violation of Indus Water Treaty ऑफ 19। पाकिस्तान ने कहा कि भाई 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका वायलेशन हो रहा है और इसीलिए इसने ऑब्जेक्ट करा। द इंटरनेशनल कोर्ट हैज गिवन परमिशन फॉर इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम इन सितंबर 2011। मैंने बेसिकली एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया। एग्जामिनेशन में फोकस करने के लिए आपको देखना है किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम रिवर के ऊपर है। इट इज अ 330 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो आप देख सकते हैं दिस इज द किशन गंगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बागलीहार प्रोजेक्ट। बागलीहार प्रोजेक्ट अगेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। लोकेशन आपको याद रखना है, स्टेट याद रखना है। इट इज अ पावर प्रोजेक्ट ऑफ 450 मेगावाट कैपेसिटी ऑन रिवर चेनाब इन कश्मीर। सो रिवर चेनाब में पहले तो ये बागलीहार प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? ये चेनाब में। ना ये जर्मन, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप थोड़ा स्केप करेंगे, ये प्रिंट मिस्टेक है। I think this is the mistake, so that is why you are going to skip this particular point. आपको फोकस करना है बागलीहार प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? चेनाब पे है। और कहां पे है? सो कश्मीर पे है, जम्मू एंड कश्मीर पे है। दुल्हस्ती प्रोजेक्ट इज ऑन चेनाब रिवर, इज ऑल्सो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगेन एक और प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ मेंशन कर रखा है, ये भी चेनाब पे है। सो बागलीहार किस पे? चेनाब पे। दुल्हस्ती प्रोजेक्ट किस पे है? चेनाब पे। दोनों प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। किस पे है? बागलीहार चेनाब पे, दुल्हस्ती चेनाब पे, दोनों चेनाब पे है। और ये रिवर दोनों कश्मीर पे है। और दोनों रिवर के ऊपर जो है वी हैव बीन इन अ वॉर बिटवीन, वी हैव बीन इन अ वर्ड्स ऑफ वॉर बिटवीन पाकिस्तान के बीच में इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर के कंटेंशन है। तो दुल्हस्ती प्रोजेक्ट चेनाब पे, बागलीहार प्रोजेक्ट चेनाब पे, कहां पे? कश्मीर में है। सो अगेन बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये डायग्राम में है, आप इस डायग्राम को एक बार एनालाइज करेंगे। नाउ देन वी हैव चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और यूरी 2 प्रोजेक्ट। सो दो प्रोजेक्ट को मैं डील कर रहा हूं यहाँ पे, एक चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और यूरी प्रोजेक्ट है। द रिवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन सुरू रिवर। सो अगर हम बात करें चूतक प्रोजेक्ट की तो किस रिवर पे है? सुरू रिवर पे है। ना ये रिवर का नाम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, इसलिए मैंने इस रिवर को मेंशन कर रहा है। और ये सुरू रिवर क्या है? ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ये पर्टिकुलर रिवर जो है फ्लो करती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में कारगिल डिस्ट्रिक्ट पे सुरू रिवर फ्लो करती है और इसी सुरू रिवर पे चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यूरी 2 प्रोजेक्ट इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एट बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट। बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, विच इज सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर। सो यूरी 2 प्रोजेक्ट, यूरी अभी मूवी भी आया था, आप लोग को याद होगा। सो ये किस रिवर पे है? सो यूरी 2 प्रोजेक्ट है झेलम रिवर पे। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा किस रिवर पे है तो झेलम रिवर पे है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चूतक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है तो सुरू रिवर पे है। दो इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम आपको याद रखना है। Next we have Dantewada Dam of Gujarat. So now this is Dantewada Dam जो है, आप इसको थोड़ा सा दंतेवाड़ा जो आपका छत्तीसगढ़ में है उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। It is different from what we are talking over right now. So this dam is a mud and masonry dam on West Banas River. So किस रिवर पे है? बानस रिवर पे है। इंपॉर्टेंट है आपको दे नियर दंतेवाड़ा, which is a district in Gujarat. So it is a district in northern Gujarat which you have to keep in mind. The dam was constructed in 1965 mainly for irrigation and flood control. So ये important basically important point है जो आपको इस particular जो है डैम के साथ याद रखना होगा। Then we have Ponchapadu Dam. So Ponchapadu Dam. So it is known as ये जो नेम है ये पोंचामपड़ू डैम, इसके ये ज्यादा फेमस नहीं है। बेसिकली वी नो इट बाय श्री राम सागर प्रोजेक्ट। श्री राम सागर प्रोजेक्ट ज्यादा फेमस नाम है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपको श्री राम सागर प्रोजेक्ट नाम ना दे करके पोंचामपड़ू डैम अगर नाम दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड बोथ द नेम। इट इज
प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर। किसके ऊपर है? पोंचापड़ू डैम किसके ऊपर है? तो गोदावरी रिवर के ऊपर है। ये आपको याद रखना, ये डैम की तस्वीर है, गोदावरी रिवर के ऊपर ये पर्टिकुलर डैम है, विच यू नीड टू रिमेंबर। देन पोलावरन प्रोजेक्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच हैव बीन न्यूज्ड राइट नाउ, अभी न्यूज में भी कुछ दिन पहले रहा है। तो पोलावरन प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? दिस प्रोजेक्ट इज ऑन गोदावरी रिवर इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो भाई डिस्ट्रिक्ट का नाम भी वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है। किसका डिस्ट्रिक्ट है? किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का है। रिवर का नाम क्या है? गोदावरी रिवर है। पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट Pancheshwar multipurpose project. Now Pancheshwar project again a very important project. It is a binational project between India and Nepal. India और नेपाल के बीच में ये प्रोजेक्ट है पंचेश्वर प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है। It is a binational project developed at महाकाली रिवर ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। महाकाली रिवर इंडिया और नेपाल बॉर्डर के पास गुजरती है, सो ये महाकाली रिवर के ऊपर है। बोथ इंडिया एंड नेपाल साइंड अ ट्रीटी 18 ईयर अगो विच इज कॉल्ड महाकाली ट्रीटी। महाकाली ट्रीटी इंडिया और नेपाल ने 18 साल पहले साइन करी थी, और फिर इसी के ऊपर ये जो है पंचेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो डाला गया है। अगेन देयर आर फ्यू डिटेल्स ऑफ दिस पंचेश्वर प्रोजेक्ट। 3 की कंपोनेंट है इसके, हाइड्रो पावर है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है। ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। यू आर गोइंग टू कीप दैट इन माइंड। पंचेश्वर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड नेपाल ऑन रिवर महाकाली। रेणुका डैम प्रोजेक्ट, अगेन फिर ये न्यूज में करंट अफेयर से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिया है। रेणुका डैम क्या है? इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर टू दिल्ली एवरी डे। सो बेसिकली इसके अलग अलग कंपोनेंट है, लेकिन एक कंपोनेंट क्या है? दिल्ली में जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए रेणुका डैम हैज समथिंग टू डू विद दिल्ली। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। लोकेशन क्या है हम लोग आगे, इट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन गिरी रिवर। किस रिवर पे ऊपर बन रहा है? गिरी रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर, बहुत फेमस रिवर नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है गिरी रिवर के ऊपर आपको रेणुका डैम बन रहा है, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी नहीं है, हम लोगों ने ट्रिब्यूटरी पढ़ा है, उसमें ऑब्वियसली गिरी का नाम नहीं आया था, इसलिए नहीं आया था कि बहुत बड़ी मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन आज इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रेणुका डैम इस गिरी रिवर के ऊपर बनाया गया, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। दिल्ली का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसीलिए करंटली न्यूज में भी है। सो ये रेणुका डैम के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू आर गोइंग टू लुक इनटू। Next we have now Kishau Dam project. Now again a very important project. The multipurpose project built on Tons River, TONS। मैंने टॉन्स की चर्चा करी थी। ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। टॉन्स रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। The project will be shared between 2 states, 2 स्टेट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपर ये शेयर्ड होगा। द ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट विल बी शेयर्ड बिटवीन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। बिकॉज ये जो पैच है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है, तो ड्रिंकिंग वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। तो चाहे वो रेणुका प्रोजेक्ट देखें या फिर आप किशाव प्रोजेक्ट देखें, ये सारे प्रोजेक्ट जो है बेसिकली दिल्ली के को वाटर प्रोवाइड करने का भी एक एलिमेंट अपने साथ रखते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू फोकस। देन वी हैव ब्यास प्रोजेक्ट। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। सो 3 स्टेट्स इसमें है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ब्यास प्रोजेक्ट के 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है ब्यास सतलज लिंक, जिसमें बेसिकली डिफरेंट लिंक्स की बात करी गई है। इस बेसिक लेक्चर में मैंने रिवर लिंकिंग की बात नहीं करी गई, एक अलग लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग डिफरेंट रिवर इंटरलिंकेजेस की बात करने वाले हैं। एंड ब्यास डैम एट पोंग। सो पोंग के ऊपर जो ब्यास डैम है, सो अगेन पोंग डैम किसके रिवर के ऊपर है? ब्यास रिवर के ऊपर है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। नेक्स्ट वी हैव बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में है, पहले तो ये याद रखना लोकेशन, और किस डिस्ट्रिक्ट में? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, लेकिन पूछी जा सकती है इंपॉर्टेंट डैम की। लेकिन अगर बात करें स्टेट की, तो स्टेट तो आपको याद रखना है। तो बसपा किस पे है? हिमाचल प्रदेश। इट इज लार्जेस्ट प्राइवेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट हैज बीन बिल्ट बाय जेपी ग्रुप। अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या है, अगेन जैसे मैंने बताया, द एग्जाम हैव लव ऑफ सुपरलेटिव्स। सो लार्जेस्ट प्राइवेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जेपी ग्रुप द्वारा। इट इज ऑन बसपा रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। इंपॉर्टेंट है। सो बसपा रिवर, एक तो 2 फैक्ट याद आ रहा है, अगर आपसे पूछा जाए बसपा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो भाई सतलज की ट्रिब्यूटरी है, और बसपा रिवर के ऊपर ही बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आया है।
So this is an important point which you need to focus. Then we have again a very important project, Sardar Sarovar project. Sardar Sarovar project आप बैक साइड में इमेजेस भी देख सकते हैं. बेसिकली मैंने कोशिश करा है कि वही इमेज डालूं जो कि इस पर्टिकुलर डैम का. सो दीज आर द ओरिजिनल इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर डैम, अ प्रोजेक्ट which we are focusing. It is a collective project of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan, which is being constructed on tributary of Narmada. Again a important point, it is built on tributary of Narmada. It is located in Gujarat. Second important point, so Sardar Sarovar is built on Narmada and is located in Gujarat. It is biggest dam in the world in terms of वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन इट. ये कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया सबसे ज्यादा कंक्रीट किस डैम में यूज किया गया. अगर दुनिया की बात करें तो इट इज द बिगेस्ट डैम इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट. कितना कंक्रीट यूज हुआ इसकी बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है. इट विल बी सेकंड बिगेस्ट डैम आफ्टर ग्रैंड कूली डैम ऑफ यूएसए. इट इज गोइंग टू बी अ सेकंड बिगेस्ट डैम आफ्टर ग्रैंड कूली डैम ऑफ यूएसए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, so the Tehri project and the Devsari project, again दोनों इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो न्यूज में रहे हैं अलग चर्चा से. अल्बर्ट कोई पॉजिटिव नहीं, निगेटिव रीजन, बिकॉज ये जोन 5 में पढ़ रहे हैं. ऐसे जोन जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, इसके लिए काफी जो है न्यूज में रहे थे. बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, इसको लेकर के न्यूज में रहे थे. तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. द वर्ल्ड हाईएस्ट rock-based dam to be built on the confluence of river Bhagirathi and Bhaili Ganga in Uttarakhand. It is also known, it also include Koteshwar Dam. So दो डैम है. टेरी प्रोजेक्ट में हम क्या देखते हैं, एक तो टेरी डैम है ही. टेरी डैम हम कहाँ देखते हैं, भागीरथी रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है और भीलगन्ना रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है उत्तराखंड में. इन दोनों रिवर के ऊपर जो है ये इंक्लूड करती है. और इसमें एक कंपोनेंट है कोटेश्वर डैम का भी. इट इज प्रपोज्ड डैम ऑन पिंडार रिवर. नाउ कोटेश्वर देवसारी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो देवसारी प्रोजेक्ट है, इट इज अ प्रपोज्ड डैम ऑन पिंडार रिवर. सो अगेन अगर पूछा जाए देवसारी प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, तो इट इज गोइंग टू बी ऑन पिंडार रिवर लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड. सो पिंडार रिवर पे देवसारी प्रोजेक्ट है. और अगर टेहरी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो बेसिकली भागीरथी रिवर और जो भिलांगना रिवर है, इस दोनों के मीटिंग पॉइंट पे उत्तराखंड रिवर के ऊपर ये पर्टिकुलर डैम प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट मुल्ला पेरियार डैम. कई बार स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर बात करी है. मैं इशू की बात नहीं करूंगा, मुल्ला पेरियार क्या इशू रहा है और क्या कंपोनेंट रहे हैं, मैं डिटेल में क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है. यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं. इट इज डैम लोकेटेड ऑन केरला ऑन पेरियार. सो पेरियार रिवर, मुल्ला पेरियार से ही ये पेरियार रिवर आता है. द डैम इज ऑपरेट एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस ये है तो केरला में, लेकिन इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस तमिलनाडु के द्वारा होता है. देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु ऑन दिस पर्टिकुलर डैम. अगेन मैं डिटेल चूंकि क्लास में डील कर चुका हूं, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू delve into the details of the controversy between Mulla and Periyar Dam and Tamil Nadu. So basically मुल्ला पेरियार केरला में पेरियार रिवर पे है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है. नेक्स्ट वी हैव अदर प्रोजेक्ट्स. ना अदर प्रोजेक्ट्स का मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको याद में रखने हैं. और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सारे प्रोजेक्टों को बहुत जल्दी से कंपाइल करने वाले हैं. अदर प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं यूकाई प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन तापी रिवर. सो कई प्रोजेक्ट तापी रिवर पे है. सूरत इन गुजरात, गुजरात में है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है. सो एक इंपॉर्टेंट रिवर, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यूकाई प्रोजेक्ट, जो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है. देन इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ तमिलनाडु. सो वी आर टॉकिंग अबाउट Parambiculam Ayyar project. So it is a joint project of Tamil Nadu and Kerala aimed at fulfilling irrigation and electricity requirement. 6 river from Annamalai and 2 river from Cardamom range. So Annamalai range, Cardamom range, हम लोगों ने हिल्स की बात की थी. इन दोनों एरिया से रिवर्स मिल करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं. सो ये हम अदर प्रोजेक्ट्स को देख करके जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात अगर हम करें इंडिया में, तो हम उसको कंपाइल कर चुके हैं. और अब लास्ट में एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन होने वाला है स्टेट वाइज प्रोजेक्ट का. सो डिफरेंट स्टेट्स हैं
और डिफरेंट स्टेट्स के साथ क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं डैम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ अभी हमने चर्चा की, हो सकता है रिपीटेशन हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डैम की बात हम करेंगे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा डैम है भाई, यूरी डैम है, झेलम रिवर पे है, याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में यूरी डैम है, झेलम रिवर पे। दुल्हस्ती की अभी हमने बात की थी, दुल्हस्ती डैम है, सलाल डैम है और बगलीहार डैम है, किसके ऊपर है, चेनाब के ऊपर। तीनों चेनाब के ऊपर है, दुल्हस्ती, सलाल और बगलीहार चेनाब के ऊपर है। यूरी डैम झेलम के ऊपर है, किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना, ये स्लाइड खत्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में, मैप में देख सकते हैं। डैम इन पंजाब की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, अब हम सेकंड पंजाब में आ रहे हैं। रंजीत सागर डैम ऑन रावी रिवर, इंपॉर्टेंट है, पंजाब में रंजीत सागर डैम है, किसके ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है। हिमाचल प्रदेश पे देखते हैं, अगेन हम लोगों ने भाखड़ा नंगल डैम पढ़ रखा है, लेकिन स्टेट वाइज एक बात देख रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश पे भाखड़ा नंगल डैम ऑन रिवर सतलज, किसके ऊपर है, भाखड़ा नंगल रिवर सतलज के ऊपर है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ बॉर्डर बनाता है। इसके साथ भाखड़ा डैम इज इन हिमाचल प्रदेश, वेयर एज नंगल, भाखड़ा नंगल हम लोगों ने एक साथ पढ़ा था। दो कंपोनेंट है, एक भाखड़ा डैम है, एक नंगल डैम है। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में, नंगल डैम पंजाब में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। रिजर्वॉयर ऑफ भाखड़ा नंगल इज गोविंद सागर डैम, जो भाखड़ा नंगल डैम का रिजर्वॉयर है वो गोविंद सागर डैम है। पौंग डैम, ये भी डैम हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास रिवर पे। पौंग डैम की भी चर्चा मैंने करी थी अभी प्रीवियस स्लाइड्स में। और नाप्ता झकड़ी डैम इज ऑन सतलज रिवर। सो पौंग डैम, ब्यास रिवर, नाप्ता झकड़ी, सतलज रिवर और भाखड़ा नंगल डैम का जो बेसिकली रिजर्वॉयर है गोविंद सागर डैम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। उत्तराखंड हम देखेंगे, टेहरी डैम विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया इज ऑन रिवर भागीरथी। अभी हम टेहरी प्रोजेक्ट की बात किए थे, टेहरी प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट था, जो डैम था टेहरी डैम, विच इज द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसमें है, उत्तराखंड में है। धौलीगंगा डैम ऑन धौलीगंगा रिवर, ये इंपॉर्टेंट जो है, बहुत आसान है याद करना, धौलीगंगा रिवर के ऊपर धौलीगंगा डैम है, डैम ऑन उत्तराखंड। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। सो उत्तर प्रदेश के ऊपर अगेन रिहान डैम हम लोगों ने अभी स्टार्ट में ही पढ़ा था। रिहान डैम के अलावा, रिहान तो भाई रिहान के ऊपर है, रिहान रिवर के ऊपर है, लेकिन इसके बाद भी है रानी लक्ष्मीबाई डैम एंड माता तिला डैम ऑन रिवर बेतवा। याद रखना है, रिवर बेतवा पे रानी लक्ष्मीबाई डैम और माता तिला डैम कहां पे है भाई, उत्तर प्रदेश में है। याद रखना है, बार बार इसको देखना है, आपको जरूर ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट, डैम्स इन ओडिशा, ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा में हीराकुंड डैम बात किया था, कहां पे है, महानदी रिवर पे है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने मेंशन करा स्टेट वाइज। झारखंड पे आते हैं, तिलैया डैम की अभी हमने बात करी थी जब हमने डीवीसी, जब हमने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को देखा था। तो इसके साथ मैथन डैम है बराकर रिवर पे, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, अभी तुरंत हमने इसको मेंशन करा। एंड देन वी हैव पंचत डैम ऑन दामोदर रिवर। सो पंचत डैम है दामोदर रिवर के ऊपर। नेक्स्ट, डैम इन राजस्थान, जवाहर सागर डैम, कुछ इंपॉर्टेंट डैम देखेंगे। जवाहर सागर डैम ऑन चंबल रिवर, राजस्थान में है। माही बजाज सागर डैम ऑन माही रिवर, नाम भी माही बजाज सागर है और रिवर का नाम भी माही है। देन वी हैव बिलासपुर डैम ऑन बानस रिवर एंड राणा प्रताप सागर डैम ऑन चंबल रिवर। सो अगेन यहाँ चंबल दोनों कंपोनेंट, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम। अभी तुरंत हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट देखा था चंबल प्रोजेक्ट, उसमें भी देखा था हम लोगों ने गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम। गांधी सागर डैम नीचे था और ये दोनों डैम ऊपर था। सो ये राजस्थान के डैम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो आप इसको याद रखेंगे, बिलासपुर डैम बानस रिवर के ऊपर है, ये भी आप याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सो डैम्स इन गुजरात, अभी हमने देखा था यूकाई डैम के बारे में। सो इंपॉर्टेंट डैम है। एंड देन वी हैव अगेन सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, अभी तुरंत चर्चा की थी हम लोगों ने सरदार सरोवर डैम की, गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। तो स्टेट का एलिमेंट मिस ना हो जाए, आपको इसका ख्याल रखना है। यूकाई डैम एंड करापकर डैम इज ऑन ताप्ती रिवर। सो इंपॉर्टेंट डैम है यूकाई डैम एंड करापकर डैम विच इज ऑन ताप्ती रिवर। देन वी हैव डैम्स इन महाराष्ट्र, कोयोना डैम कोयोना रिवर पे है, अभी मेंशन किया हुआ है। युजानी डैम है भीमा रिवर पे, भीमा रिवर पे युजानी डैम है, आप इसका ध्यान रखेंगे। एंड देन वी हैव जयाकवाड़ी डैम ऑन गोदावरी रिवर, जयाकवाड़ी डैम इज ऑन गोदावरी रिवर, ये कहां पे है, महाराष्ट्र में। जयाकवाड़ी डैम गोदावरी रिवर पे है, महाराष्ट्र में, आपको याद रखना है। सो ये तीनों महाराष्ट्र के डैम थे। मध्य प्रदेश के डैम देखेंगे, गांधी सागर डैम ऑन चंबल रिवर, अभी तुरंत बात करी थी, दो कंपोनेंट ऊपर का, नीचे गांधी सागर,
नीचे का, और इंदिरा सागर डैम और नर्मदा रिवर। चंबल तो हो गया, याद ही है पहले वाले कंपोनेंट में, चंबल प्रोजेक्ट में। सो नर्मदा रिवर पे एक और डैम है, इंदिरा सागर डैम। किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट। देन वी विल सी डैम इन कर्नाटका, कृष्णा राजा सागर डैम ऑन कावेरी रिवर। तो पहला है कृष्णा राजा, कर्नाटका, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कावेरी रिवर, के फॉर कृष्णा राजा सागर डैम। आपको याद रखना। तुंगभद्रा डैम की बात हो चुकी है, तुंगभद्रा रिवर पे। अलमट्टी डैम विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाल बहादुर शास्त्री डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर मैंने क्लास में कराया था, तो कृष्णा रिवर जब कराया था तो मैंने अलमट्टी डैम के बारे में आप लोगों को बताया था। सो अलमट्टी डैम इज ऑल्सो कॉल्ड लाल बहादुर शास्त्री डैम विच इज ऑन कृष्णा रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ डैम इन तेलंगाना, तेलंगाना में हम लोग देखेंगे कौन से डैम है। नागार्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम है। एंड देन वी हैव पोंचापट डैम विच इज ऑल्सो कॉल्ड श्री राम सागर प्रोजेक्ट इज ऑन गोदावरी रिवर। सो एक कृष्णा पे, एक गोदावरी पे। कहां पे? तेलंगाना में। तेलंगाना में कृष्णा और गोदावरी पे ये दोनों रिवर। कृष्णा आप यहां देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में, और यहाँ पे गोदावरी का ट्रैक आपको दिख रहा है। सो दोनों ट्रैक मैंने दिखा दिया, एक कृष्णा पे नागार्जुन सागर डैम और श्री राम सागर डैम गोदावरी पे है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव डैम्स इन आंध्र प्रदेश। आपको दो इंपॉर्टेंट डैम है। श्रीशैलम डैम इज ऑन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के ऊपर श्रीशैलम डैम है जो आंध्र प्रदेश में है। एंड देन वी हैव सोमाशिला डैम ऑन पेन्नार रिवर, सोमाशिला डैम पेन्नार रिवर पे आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। देन वी हैव डैम इन केरला, केरला में इडुक्की डैम इज ऑन रिवर परियार विच इज द बिगेस्ट आर्च डैम ऑफ इंडिया। आर्च डैम क्या होता है भाई? आर्च बना होता है, इस तरह से आर्च बना होता है, और इस आर्च के पीछे जो है यहाँ पे रिजर्वॉयर बना रहता है। तो इंडिया का बिगेस्ट आर्च डैम कौन सा है? इडुक्की डैम है। मुल्ला पेरियार डैम इज ऑन रिवर पेरियार, अभी तुरंत हमने इसकी चर्चा करी थी। एंड देन बानासुरा ड्रागर डैम इज ऑन रिवर काबिनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत जगह मिलता नहीं, आपको याद रखना है। इज ऑन काबिनी रिवर, बानासुरा डैम इज ऑन काबिनी रिवर। नेक्स्ट वी हैव डैम्स इन तमिलनाडु। देन वी हैव कल्लानाई डैम इज ऑन रिवर कावेरी, कल्लानाई डैम जो है रिवर कावेरी पे है तमिलनाडु में। एंड मिट्टूर डैम कावेरी पे है तमिलनाडु। दोनों डैम कावेरी पे है, किधर है? तमिलनाडु में। कावेरी तमिलनाडु में फ्लो होती है। सो आप यहां देख सकते हैं, ये कावेरी का ट्रैक मैंने बनाया है जो तमिलनाडु में फ्लो हो रही है। और कल्लानाई डैम और मिट्टूर डैम ये दोनों कावेरी पे है। इंपॉर्टेंट डैम है तमिलनाडु की, आपको याद रखना है। ना ये एक अलग से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये सारा डैम हम लोगों ने इंडिया का कर लिया। एक इंपॉर्टेंट डैम जो कि मैंने कल के पेपर में देखा था, सो मुझे लगा कि आपको मेंशन करना चाहिए। दो ये इंडिया का डैम नहीं है, लेकिन इंडिया के मदद से भूटान में एक डैम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डैम आपको याद रखना है, इसका नाम है बुनखा प्रोजेक्ट, और इट इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड नियर बुनाखा in western Bhutan. The series of report of Indian government initiative to develop hydroelectric power project in Bhutan. भूटान में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को डेवलप करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। सो ये आप याद रखेंगे, भुनका प्रोजेक्ट। और लास्ट में स्टूडेंट्स ये पूरा कॉम्पाइलेशन था, आप इसको बार बार देखें, इसको नोट कर लें, स्लाइड्स को पॉज कर करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें, और जितनी बार रिवाइज करेंगे यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट। बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन के सीरीज लेकर के भी आने वाले हैं, हम देखेंगे कि जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो कैसे क्वेश्चंस में सही होते हैं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो इस पर्टिकुलर सीरीज का जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो मिनरल इन इंडिया, जिसमें हम लोग मिनरल ऑफ इंडिया और बिहार के क्या इंपॉर्टेंट मिनरल है जो एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, इसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखने वाले हैं। थैंक यू।